अलौकिक है। अर्जुन, मैं योग के बारे में, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में मैंने पूर्व काल में सूर्य को मैंने दिया था ज्ञान। अब वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु को दिया, वैश्वत मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से राजाओं के वंशानुक्रम के अनुसार से ज्ञान आता गया। बीच में ज्ञान की जो श्रृंखला है वो टूट गई। अधिकारी भक्त नहीं मिले होंगे। वो आरत अधिकारी जहाँ पावे और गूढ़ तत्व नहीं साधु, उचित अधिकारी ना मिलने से ज्ञान की परंपरा जो है अवरुद्ध हो गई। अब मैं तुझे योग्य शिष्य पा करके, तो मैं प्रिय शिष्य, तो मैं प्रिय भक्त, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, मैं तुम्हें अधिकारी भक्त जान गई। इस उस ज्ञान को आज तुम्हें सुना रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कब जमाने के हुए थे और आप तो अब अवतार लिए हैं, तो कैसे मैं इसकी सच सही मान जाऊँ? नहीं नहीं, मेरा तुम्हारा अनेक बार जन्म हो चुका है। मेरा जो जन्म है दिव्य जन्म है, मेरा जो कर्म है दिव्य कर्म है। तुम्हारा जो कर्म लौकिक होता है, लौकिक जन्म होता है। फिर उसमें अपने कर्म को और आगे बताते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, मैं प्रत्येक युग में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में जो 8 प्रकार की प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तामस बुद्धि, तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार, कितने हो गए? अब 3 गुण है। वो ये 3 गुण उसी से उत्पन्न होता है प्रकृति से। ये 3 गुण और ये 5 तत्व, ये अष्टा प्रकृति है। मैं अपने आत्म माया माने योग माया के द्वारा अपने अष्टा प्रकृति को समधिष्ठाय वश में करके और अपने शरीर की रचना करता हूँ। मेरा शरीर जो है दिव्य शरीर है। उसे दिखाया गया है, जो भक्त कवि दिखाता है, रामचरितमानस दिखाया है। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये दिखाया जा रहा है कि भगवान जो है कौशल्या माँ के गर्भ में आया हुआ है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं किसी माता गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। लेकिन भक्त कवि कहता है, प्रभु मैं जानता हूं आप क्या करते हैं। आप जो है अपनी कृपा रूपी हवा को कौशल्या के गर्भ में तो भर दिए थे ना। हाँ ये बात सही है। हाँ ये बात सही है, मैं अंदर था नहीं, मेरी कृपा रूपी जो हवा है माँ कौशल्या के गर्भ में वो विराजमान है। और मेरी प्रेरणा से वो जो गर्भ है, मैंने 3 माह का है, तो फिर 4 माह हो गया, फिर 5 माह, धीरे बढ़ता जा रहा है। 9 माह जो अधिक होगा, 2-4 दिन 10 दिन तो बच्चा बाहर आएगा। जैसे योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और चर हर्ष जुते राम जन्म दिखाया। लेकिन आगे क्या कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो माँ के गर्भ से आया नहीं, वो क्या हो गया, प्रकट हो गया आकाश में। वो ये छत है, घर का छत है, ये फर्श है नीचे, फर्श से मैंने कम से कम 1.25 हाथ ऊंचाई पर, और ये छत से 1.25 हाथ के नीचे 8, 7 सत्तावरण 7 प्रकार के रंग जो है बिल्कुल फैल गया है, प्रकाशित रंग है वो। उसके बीच में जो है भगवान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। सशंक चक्रम सकेत कुंडलम, है कि नहीं? दिखाया जा रहा है कि माँ के गर्भ में है, लेकिन वो कृपा रूपी हवा भरी हुई थी, समय पूरा हुआ, हवा उड़ गई वो, और भगवान जो है आकाश में प्रकट हो गए। भगवान अजन्मा है। कवि ने दोनों भाव को दिखा दिया है। कवि जो है तुलसीदास जी है, संत भी है और कवि भी है कि नहीं? केवल कवि नहीं है, संत भी है। और कवि संत जो है असत्य बात नहीं कहेगा। उनकी वाणी 3 लोगों में
हर जगह हर समय सत्य होगी, होगी नहीं होगी। मन दिखाया जा रहा है कि माँ के गर्भ में बच्चा है, लेकिन है नहीं। भगवान की कृपा भी हवा भरी हुई है। जिस पर भगवान की कृपा भी हवा भरी है वो माता की धन्य हो गई। वो हमारे अंदर भगवान की कृपा भी हवा क्यों नहीं भर जाती है? वो योग्य नहीं है। और फिर दिखा दिया भय प्रकट पाला, भगवान का जन्म है ये दिखा दिया। अर्जुन, मैं अपने योग माया से अष्टा प्रकृति को वश में करके और समय समय से अवतार लेता हूँ और नाना प्रकार की लीला करता हूँ। किस लिए अवतार लेता हूँ? प्रत्यानाय साधुनम साधु संत महात्मा गौ सबकी माताएं बहनें सबकी रक्षा करने के लिए मेरा अवतार होता है। धर्म संस्थापना और मैं धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार होता है। यह हर युग में होता है। इस प्रकार से अर्जुन जो है तीसरा और चौथा अध्याय में एक कृष्ण ने अर्जुन को समझा कि ढंग से कर्म योग का बड़ा महत्व है। कर्म का लोप कभी नहीं करना चाहिए और कर्म तो हर पल होता रहता है, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है। एक गीता अध्याय 3 का ये सिद्धांत है और गीता अध्याय 4 का नाम रखा गया है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जो मैं ज्ञान हूँ, मेरा जो ज्ञान है वो भी माने विशुद्ध ज्ञान है। मेरे ज्ञान में कोई लाग लपेट नहीं है। मेरा जो जन्म कर्म है वो भी दिव्य है। मेरा कर्म जो है अद्वितीय कर्म होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसे अर्जुन कुछ ऐसे भी योगी हैं जो संसारिक मनुष्यों के समान लगातार काम कर रहा है, आँख बंद के एकदम काम में लगा हुआ है। योगी महात्मा भी लगे रहते हैं। तो संसारिक जो अज्ञानी होगा तो वो हम में और इसमें क्या अंतर है? जैसे हम लोग जो है लोग लेकर खाते एकदम से बटोर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, वैसे योगी में लगा हुआ है। तो योगी के काम को देख के संभव होता है ज्ञानियों को ये भी मोह पड़ा हुआ है। लेकिन योगी मोह में पड़ा है तो योगी कैसे कहा जाएगा? वो योगी का भी मोह नहीं पड़ सकता है वो। अब मोह पड़ गया तो योगी है ही नहीं वो, ठीक ना? अगर मोह पड़ गया तो योगी कहाँ कहा जाएगा वो?